सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि क्यों भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो, क्यों इतनी तेजी से भाग रहे हो क्या गया है, क्या चाहिए आपको और मिल क्या जाएगा आपको। तो ओशो जी कहते हैं कि हम दुनिया में हम ऐसे ही भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं यह भी हमें ठीक से पता नहीं, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं इसका भी हमें ठीक से पता नहीं, और हमें मिल क्या जाएगा इसका भी ठीक से हमें पता नहीं। तो ओशो जी कहते हैं हमें जो मिलेगा एक चीज तो पक्का ही मिलेगी, चाहे वो जल्दी मिले चाहे थोड़े समय के बाद मिले। वो क्या है? वो है मौत। मौत हमें मिलनी ही मिलनी है, चाहे थोड़ी देर में मिले चाहे कुछ देर के बाद मिले, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि मौत हमारी पक्की है। तो इस बात को आगे ले जाने के लिए अब मैं कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा था और राजा को एक सपना आया कि एक शैडो आई, एक परछाई आई, और परछाई ने कहा कि तुम्हारी अगले दिन शाम को मृत्यु होने वाली है। जो राजा था वो बहुत ही एक टेंशन में आ गया। उसे ऐसा हो गया कि मेरी तो कल मृत्यु होने वाली है, तो अब मैं करूं क्या, मुझे कुछ करना चाहिए। उसने झट से जो वाइज मैन हैं उसके राज में उन सभी को एकत्रित किया, उन्हीं सभी को बुलाया जो सियाने लोग होते हैं, यानी कि जो माने जाते हैं कि इनकी सियानता बहुत ज्यादा है। तो उन वाइज लोगों को बुलाया और उनसे राजा ने अपना सपना बताया कि मुझे ऐसा सपना आया है कि एक परछाई ने पहले मुझे पीछे से हाथ लगाया, जब मैंने पीछे से मुड़कर देखा तो उसने मुझे कहा कि कल तुम्हारी मौत आने वाली है, जब कल शाम को सूर्य ढल जाएगा। तो उसने कहा कि इन सभी बातों का मतलब क्या हुआ। तो अब फिर क्या हुआ, तो वाइज मैन थे, उनकी डिस्कशन शुरू हो गई और डिस्कशन के बाद डिबेट शुरू हो गई। फिर डिबेट के बाद हीटेड डिबेट शुरू हो गई, यानी कि वो आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। कोई कहता कि इस सपने का मतलब यह है, कोई दूसरा कहने लगा इस सपने का मतलब वो है। तो उनमें आपस बहुत तगड़ी एक बहस होने लगी। उन सबको देखकर राजा और कंफ्यूज हो गया। उसने कहा मैंने तो सोचा था कि ये मुझे कोई रिजल्ट बताएंगे, कुछ कंक्लूजन बताएंगे, पर ये तो खुद ही इतने कंफ्यूज हो गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि ये कहना क्या चाहते हैं। किसी भी एक पॉइंट पर भी सहमति नहीं बन रही। तो ये सब देख के राजा और कंफ्यूज हो गया। तो फिर एक बुजुर्ग आदमी आया जिसने राजा की सारी उम्र सेवा करी थी। तो उसने राजा को कान में कहा, राजा जी आप ऐसा कीजिए, आप यहां से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ये तो ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे। जैसे आपने सपना बताया कि आपको कल परछाई ने आपको मार देना है या कल आपकी डेथ हो जानी है, तो आप क्या कीजिए, आप इस पैलेस से ही भाग जाइए। तो राजा ने सोचा भी ये जो बुजुर्ग आदमी है ये तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, और वैसे भी ये तो किसी कंक्लूजन पर पहुंच नहीं रहे। जो मैंने वाइस मैन को गैदर किया है, जो मैंने सियाने लोगों को गैदर किया है, ये तो कुछ बता नहीं रहे। तो राजा अपना सबसे तेज भागने वाला घोड़ा निकालता है। तो राजा उस घोड़े पर बैठता है और उनको एक मैसेज देता है। जो वाइज मैन थे वो कहता है कि फिलहाल तो मैं जा रहा हूं, अगर मैं जिंदा वापिस आया तो एक कंक्लूजन बना करके रखना और मुझे बताना कि वो कंक्लूजन है क्या। फिर क्या होता है कि राजा अपने घोड़े पर बैठता है और बहुत तेज उसको दौड़ाई जाता है, क्योंकि उसके दिल में अब डर था कि कहीं वो परछाई आ ना जाए और वो मुझे मार ना डाले। वो बार बार घोड़ा तेज चलाता, फिर वो पीछे मुड़कर भी देखता कि कहीं परछाई पीछे से आ तो नहीं रही है। वो भागता गया। वो कुछ ही समय में वो 100-200 माइल्स, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि 200-300-400 किलोमीटर वो अपने राज्य से दूर चला गया। और जब वो दूर चला गया, बहुत ज्यादा दूर चला गया, उसने देखा भी जो सूर्य है वो भी ढल रहा है। तो वो खुश हो रहा था कि अब तो परछाई बहुत पीछे रह चुकी होगी, अब तो मेरे मरने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो फिर आगे वो देखता है कि एक बनियन ट्री होता है। तो वो बनियन ट्री के पास पहुंचता है, वहां रुकता है, अपने घोड़े से उतर जाता है और वो सोचता है कि अब मैं थोड़ी सांस ले सकता हूं। तो जब वो रुकता है, पीछे से उसे कोई स्पर्श करता है, पीछे से उसे कोई टच करता है। तो वो पीछे देखता है तो फिर वही परछाई खड़ी होती है जो उसने अपने स्वप्न में देखी थी।
तो वो परछाई जो कहती है वो सुनकर वो शॉक हो जाता है राजा। परछाई कहती है कि तू बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर आया है। मैं तुम्हारा इंतजार यहीं बनियन के ट्री के नीचे कर रही थी और तू इतने सही समय पर आया है, और मैं शुक्रिया करती हूं तेरे ये घोड़े का कि जो तुझे इतने कम समय में इतनी ज्यादा डिस्टेंस लेकर के आया है। तो राजा शॉक हो गया। राजा के दिमाग में तो ये आ रहा था कि मैं शुक्रिया करूं अपने घोड़े का कि वो मुझे परछाई से बहुत दूर लेकर आया है, पर उल्टा परछाई ने कह दिया कि मैं शुक्रिया करती हूं तेरे घोड़े का जो इतने कम समय में जो तुझे वो यहां पर ले आया है। और उसके बाद उस परछाई ने राजा जी को मार डाला। राजा जी की मृत्यु हो गई। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कि जो हम हैं, हम भी ऐसे भागते रहते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम कहां भाग रहे हैं, हम कहां पहुंचेंगे, हम क्यों भाग रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता होता। जो वाइज मैन है, जो वाइज मैन की एग्जांपल दी, तो उसे हम कंपेयर कर सकते हैं हम अपनी सोसाइटी के साथ, कि जो सोसाइटी हमें समझाती है वो भी हमें ठीक से गाइड नहीं करती, तो हमें कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो ओशो जी कहते हैं कि हमें ऐसा अंधाधुंध किसी भी रेस में, जिंदगी की रेस में अंधाधुंध भागना नहीं चाहिए। जो समाज कह रहा है उस पर भी आंखें बंद करके विश्वास करना नहीं चाहिए। और जो बुजुर्ग ने उसे एडवाइस दी, यानी कि जो हमें एडवाइस हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कि जो एडवाइस हमें लगता है कि अपने लाइफ में कि ये आदमी तो बहुत सही एडवाइस दे रहा होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि वो एडवाइस सही ही निकले। तो इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फाइनली हम ये सीख सकते हैं कि मृत्यु तो आनी ही आनी है, मृत्यु से हम भाग नहीं सकते। सो हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमें बाद में जब हमें पता हो कि मृत्यु आने वाली है तो हमें मृत्यु से डर ही ना लगे। हम अपने जीवन शैली को ही ऐसा बना दें। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।